इस वक्त आपने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हथियारों की शक्ति को लेकर के पूरी दुनिया की कहानी बदल चुकी है और भारत को लेकर के इस वक्त जो माहौल है सीमा के ऊपर, उसमें आप देख रहे हैं कि चीन एक से बढ़कर एक हथियार लेकर के भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ की फिराक में लगा हुआ है। लिहाजा दोस्तों, अब भारत ने भी कुछ ऐसी तैयारियां करना शुरू कर दिया है जिससे चीन छोड़िए बल्कि अमेरिका भी हैरान परेशान है। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा कि भारत इस लेवल की तकनीक पर काम कर रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको जान करके आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि भारत अपने तकनीक के दम पर इस लेवल पर पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, आज हर देश दूसरे के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर के ज्यादा मुस्तैद रहना चाहते हैं, फिर चाहे बात सुरक्षा व्यवस्था की हो, हवाई हो या फिर समुद्री मार्ग की सुरक्षा। हर युद्ध में हथियारों को लेकर के ये बता दिया गया है कि दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है और भारत में मोदी सरकार इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत है, तो वहीं युद्ध के बारे में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने वो कदम आगे बढ़ा दिए हैं जिनको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये ताकत जानने के बाद आप भी कहने लगेंगे कि ये चीन का ताबीज बनाने के लिए सबसे अहम साबित होगी, तो वहीं इससे भारत का दुनिया के अंदर भी डंका बजने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसी ताकत है जिसके दम पर भारत घर में बैठे बैठे ही दुश्मन के बंकर्स, हथियार, डिपो, पावर प्लांट सब कुछ तबाह कर सकता है। भारत ऐसे ड्रोन्स और ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो भारत को आने वाले वक्त में फ्यूचर वेपन्स के मामले में दुनिया की महाशक्ति बना देंगे। दोस्तों, डीआरडीओ की सहयोगी संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही के अंदर एक विंड टनल मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। ये टनल इसलिए बनाई जा रही है कि इसके अंदर भारत के सबसे सीक्रेट और बेहद घातक हथियार फूफा की टेस्टिंग हो सके। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत के दुश्मनों की जैसे लंका लग गई। लिहाजा दोस्तों, आपको जानना भी जरूरी है कि क्या है भारत का ये फूफा हथियार और इसके साथ ही भारत वो कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसने अमेरिका की नींद भी उड़ा दी है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूं फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन का चैन और उसकी नींद उड़ा देगा। इसके लिए भारत ने टनल का काम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ा दिया है ताकि भारत स्टेल्थ फाइटर जेट के मामले में बहुत तेजी से काम कर सके। ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, लिहाजा इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और दोस्तों, ना ही इस मामले में डीआरडीओ दुनिया को कुछ बताने जा रहा है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। इस वक्त दोस्तों, कई देश मानव रहित फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने के मामले में आगे बढ़ चुके हैं ताकि मिलिट्री की ताकत को कई लेवल पर आगे बढ़ाया जा सके। एक्सपर्ट्स का इस मामले में कहना है कि ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो पूरी तरह से एआई बेस्ड सिस्टम से लैस होगा। ये खुद ही दुश्मन के ठिकानों का पता लगाएगा और खुद ही उनको नेस्तनाबूद कर देगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट की टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक रखी जाएगी। वहीं अगर ये एयरक्राफ्ट सफल रहा तो दोबारा 2.1 मैक की स्पीड से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इन दोनों टेस्टों के लिए इसकी डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, ये मानव रहित विमान पूरी तरह से लड़ाकू विमान के फीचर से लैस किया गया है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि ये आसमान में उड़ते किसी भी फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है, साथ ही हवा से जमीन पर भी तेजी के साथ अटैक कर सकता है। इसका उपयोग डॉग फाइट के दौरान बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की ताकत इतनी है कि ये मिसाइल और ड्रोन्स को पल भर में राख कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो इसे डैमेज से बचा लेगी, यानी कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन या विमान इस पर अटैक भी करता है तो इसे नुकसान नहीं होगा। और बड़ी बात तो यह है कि ये उनकी नजर में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी भी रडार के द्वारा ट्रैक कर पाना मुश्किल होगा।
दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं होगी, बल्कि उनकी जगह पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाले हथियार हैं जिनमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाएगी। दोस्तों अभी जितने भी फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं उन सब में मिसाइल फिट की जाती हैं। भारत पहले ही काली और दुर्गा 2 जैसे लेजर वेपन्स का निर्माण कर चुका है। और दोस्तों भारत के इस फूफा एयरक्राफ्ट को एमका प्रोजेक्ट के बाद भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय सेना में एमका को शामिल करने की प्रोसेस की जा रही है। और दोस्तों माना यह जा रहा है कि एमका को बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल करने की प्रोसेस बढ़ चुकी है। और दोस्तों इस वक्त मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसी एमका के इंजन को लेकर के बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिसके बाद भारत के तेजस विमान और एमका के अंदर अमेरिका वाले इंजन्स को शामिल किया जा सकेगा। तो वहीं दोस्तों अगर फूफा की हम बात करते हैं तो ये पहला ऐसा विमान होगा जो छठी जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दोस्तों अगर भारत इसे पहले ही बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। और इसी बात से अमेरिका घबराया हुआ है, क्योंकि अमेरिका 5th प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स का यूज करता है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन यही मान रहे हैं कि भारत एमका के मामले में काफी आगे चल रहा है, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उनको बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों भारत फूफा के जरिए 4 तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की सुरक्षा को खत्म कर देना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी तरह के दुश्मन को परास्त कर सकता है, यानी कि ये चीन की हालत खराब करने में सबसे आगे होगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स वॉरियर पर काम कर रहा है। ये दूसरे लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में आसमान के अंदर काम आएगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के रूप में फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम तक होगा। ये 1500 किलोग्राम का पेलोड लेकर के जा सकता है, यानी कि ये कैट्स वॉरियर से बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी दुनिया हिली पड़ी है वो है भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार, जिसका परीक्षण भारत कर चुका है। और खुद अमेरिका इस मामले में मान रहा है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आम भाषा की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाले हथियार, यानी कि जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं उनको हम हाइपरसोनिक हथियार कह सकते हैं। अगर ये हथियार समंदर से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं तो इन पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मतलब दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार की खासियत ही होती है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और आसानी से टारगेट को भेज सकते हैं, उनका पीछा करके अपने टारगेट्स को ध्वस्त कर सकते हैं। हाइपरसोनिक हथियार 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ग्लाइड व्हीकल, यानी कि हवा में तैरने वाला, और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। लेकिन फिलहाल अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगी हुई होती है, जिनको मिसाइल लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है। और दोस्तों एक निश्चित दूरी जाने के बाद में मिसाइल जो है वो अलग हो जाती है। इसके बाद ग्लाइडिंग व्हीकल आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर अटैक कर देता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैम जेट इंजन लगा होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का यूज करके तेजी के साथ में आगे बढ़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। भारत के डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट का सुपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल टेस्ट 2020 के अंदर ही पूरा कर लिया था। इसे HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। दोस्तों भारत में हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए भारत के विमान ने 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी और भारत ने इसका 20 सेकंड के लिए टेस्टिंग किया था। तब इसकी रफ्तार 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी कि ये हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल कर चुका है। और इस बात को अमेरिका भी मानता है कि भारत 7500 नहीं बल्कि भारत 13 मैक की स्पीड गेन कर चुका है।
बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत क्रूज मिसाइल के मामले में भी आगे बढ़ चुका है। भारत और रूस मिलकर के ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया गया है जो इसकी शानदार गति और ग्लाइडिंग की क्षमता को प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर होगी, लेकिन आगे इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये मैक 7 की रफ्तार गेन कर चुकी है। यानी दोस्तों, भारत भविष्य के तमाम तरह के हथियारों पर आगे बढ़ चुका है और इस मामले में सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं।